नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के बारे में। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम की पूजा करते हैं। खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले राजस्थान सीकर जिले में खाटू श्याम का बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते हैं। कौन थे खाटू श्याम? खाटू श्याम बाबा, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध देवता हैं। वे महाभारत काल में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में भी माना जाता है। बर्बरीक एक दुर्जय योद्धा था जो अपनी अजेयता के लिए जाना जाता था और उसके पास 3 शक्तिशाली बाण थे जो किसी भी युद्ध में जीत की गारंटी दे सकते थे। इन बाणों में विशेष शक्तियां थीं। पहला बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर देता था जिन्हें वह नष्ट करना चाहता था। दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर देता था जिन्हें वह बचाना चाहता था। और तीसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देता था जिन्हें वह नष्ट करना चाहता था। जब बर्बरीक को पता चला कि उसके पूर्वज कौरव राजकुमारों के खिलाफ युद्ध में गए थे, तो वह युद्ध देखने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने अपनी मां को आश्वासन दिया कि वह केवल हारने वाले पक्ष की ओर से हस्तक्षेप करेगा। इस बीच कृष्ण भेष बदलकर योद्धाओं का सर्वेक्षण कर रहे थे ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि यदि मौका मिले तो युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रत्येक को कितने समय की आवश्यकता होगी। भीष्म ने अनुमान लगाया कि 20 दिन, कर्ण ने 24 दिन, द्रोणाचार्य ने 25 दिन और अर्जुन ने माना कि वह 28 दिनों में जीत हासिल कर सकता है। जब कृष्ण ने बर्बरीक से यही सवाल पूछा तो उसने दावा किया कि वह युद्ध को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है। उसने बताया कि उसके बाण तेजी से लक्ष्य को पहचान कर उसे मार सकते हैं, जिससे उसके सहयोगी सुरक्षित रहेंगे और उसके दुश्मन तुरंत परास्त हो जाएंगे। हालांकि कृष्ण को संदेह था और उन्होंने बर्बरीक के दावे को परखने का फैसला किया। वह बर्बरीक को एक पवित्र अंजीर के पेड़ के पास ले गए और उसे सभी सूखे पत्तों को निशाना बनाकर जमीन पर गिराने का निर्देश दिया। आदेश के अनुसार बर्बरीक ने अपने बाणों का इस्तेमाल करके सभी सूखे पत्तों को नष्ट कर दिया। हालांकि तीर ने फिर कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाया, जिससे बर्बरीक ने कहा, भगवान कृपया अपने पैरों को हटा लें, उनके नीचे एक सूखा पत्ता है। इस समय कृष्ण को बर्बरीक के बाणों की असली शक्ति का एहसास हुआ। वह स्थान जहां कृष्ण ने बर्बरीक के बाणों का परीक्षण किया था, अब भारत के हरियाणा के हिसार जिले में बिद बबरन धाम के रूप में जाना जाता है। फिर कृष्ण ने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष का समर्थन करना चाहता है। बर्बरीक ने अपनी मां को दिए अपने वचन को याद करते हुए मान लिया कि वह पांडवों के लिए लड़ेगा, क्योंकि कौरवों की तुलना में उनके पास छोटी सेना थी। हालांकि कृष्ण ने एक विरोधाभास समझाया। बर्बरीक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से युद्ध के संतुलन को उस पक्ष के पक्ष में झुका देगी जिसके लिए वह लड़ेगा। इस प्रकार उसकी प्रतिज्ञा का उल्लंघन होगा। उसे पक्ष बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और अंत में वह अकेला ही खड़ा रहेगा। इस एहसास से व्यथित बर्बरीक उलझन में पड़ गया। तब कृष्ण ने एक समाधान सुझाया। परंपरा के अनुसार सबसे बहादुर योद्धा के सिर को युद्ध के मैदान को पवित्र करना था। कुल विनाश को रोकने के लिए बर्बरीक ने स्वेच्छा से अपने सिर का बलिदान कर दिया, जिससे युद्ध उनके सम्मान के साथ शुरू हो गया। वह स्थान जहां बर्बरीक ने अपना सिर बलिदान किया था, अब भारत के हरियाणा राज्य में चुलकाना धाम के रूप में जाना जाता है। कोटकपुरा गांव में मिला बर्बरीक का सिर। कलियुग शुरू होने के कई साल बाद सिर वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में गड़ा हुआ पाया गया।
कलियुग शुरू होने के काफी समय बाद तक ये स्थान अस्पष्ट था। फिर एक अवसर पर जब एक गाय दफन स्थान के पास पहुंची तो उसके थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस घटना से चकित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने उस स्थान को खोदा जिसे अब श्याम कुंड के रूप में जाना जाता है और दफन सिर सामने आया। सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया जिसने कई दिनों तक इसकी पूजा की, इस बात का इंतजार करते हुए कि आगे क्या करना है। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को तब एक सपना आया जिसमें उन्हें एक मंदिर बनाने और उसमें सिर स्थापित करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद एक मंदिर बनाया गया और फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मूर्ति स्थापित की गई। इस किंवदंती का एक और बस थोड़ा अलग संस्करण है। रूप सिंह चौहान खाटू के शासक थे। उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को एक बार एक सपना आया जिसमें देवता ने उन्हें धरती से उनकी छवि निकालने का निर्देश दिया। संकेतित स्थान जिसे अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है को तब खोदा गया। निश्चित रूप से वहां मूर्ति मिली जिसे विधिवत मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर निर्माण। मूल मंदिर का निर्माण 1027 में रूप सिंह चौहान ने करवाया था जब उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने सपने में मूर्ति के बारे में देखा था। जिस स्थान से मूर्ति खोदकर निकाली गई थी उसे श्याम कुंड कहते हैं। 1720 में दीवान अभय सिंह नामक एक रईस ने मारवाड़ के तत्कालीन शासक के कहने पर पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस समय मंदिर ने अपना वर्तमान आकार लिया और मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी है। खाटू श्याम कई परिवारों के कुलदेवता हैं। एक और मंदिर लांभा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोग अपने नवजात बच्चों को खाटू श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए लाते हैं। यहाँ उन्हें बलिया देव के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला विशेषताएं। मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से समृद्ध है। संरचना के निर्माण में चूना मोटा, सफेद संगमरमर और टाइलों का उपयोग किया गया है। गर्भगृह के शटर चांदी की चादर से ढके हुए हैं। बाहर के बड़े प्रार्थना कक्ष का नाम जगमोहन है। हॉल की दीवारों पर पौराणिक दृश्यों को चित्रित करते हुए विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। प्रवेश द्वार और निकास द्वार संगमरमर से बने हैं, उनके ब्रैकेट भी संगमरमर के हैं जिनमें सजावटी पुष्प डिजाइन है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक खुला स्थान है, श्याम बगीची। मंदिर के पास एक बगीचा है जहां से चुने हुए फूल देवता को चढ़ाए जाते हैं। एक महान भक्त आलू सिंह की समाधि बगीचे के भीतर स्थित है। श्याम कुंड। मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है जहां से बाबा श्याम का शीश सिर निकला था। इस कुंड में भक्त स्नान करते हैं और खाटू नरेश खाटू के भगवान की पूजा करते हैं। गोपीनाथ मंदिर मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। गौरी शंकर मंदिर भी पास में ही स्थित है। गौरी शंकर मंदिर से जुड़ी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के कुछ सैनिक इस मंदिर को नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर अपने भालों से हमला किया। देखते ही देखते शिवलिंग से खून के फव्वारे निकलने लगे। सैनिक डरकर भाग गए। शिवलिंग पर भाले का निशान आज भी देखा जा सकता है। खाटू श्याम मुख्य मंदिर जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर खाटू कस्बे में स्थित है। भक्तों से अनुरोध है कि वे रींगस से होकर जाएं। प्रशासन और सुविधाएं। मंदिर का प्रभार संभालने वाला सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीकरण संख्या 3/86 के तहत पंजीकृत है। एक 7 सदस्यीय समिति मंदिर के प्रबंधन की देखरेख करती है। श्याम मंदिर समिति गांव में हर साल त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रबंधन और आयोजन करती है। प्रमुख त्योहार जिसके आयोजन के लिए ट्रस्ट सबसे जिम्मेदार निकाय है, वह है फाल्गुन मेला।
प्रसाद तैयारी, बैरिकेडिंग, सफाई, अस्थायी व्यवस्था, पानी की सुविधा, बिजली आपूर्ति, जनरेटर की व्यवस्था, सजावट, ध्वनि प्रणाली, बैरियर की तैयारी, वीडियो कवरेज, क्लोज सर्किट टीवी आदि में भागीदारी ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। उनके आरामदायक ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं, चैरिटी लॉज उपलब्ध हैं। मंदिर का समय इस प्रकार है। शीतकाल में अश्विन बहुला 1 से चैत्र शुद्ध 15 तक प्रातः 5:30 से दोपहर 1 बजे तक और सायं 4 बजे से 9 बजे तक। ग्रीष्म ऋतु में वैशाख बहुला 1 से भाद्रपद शुद्ध 15 तक प्रातः 4:30 से दोपहर 12:30 और सायं 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। मंदिर फाल्गुन मेले के 4 दिनों के दौरान भी खुला रहता है। निशान यात्रा। निशान यात्रा की रस्म खाटू श्याम की सबसे उल्लेखनीय यात्राओं में से एक है। हर साल लाखों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। भक्त भगवान को चढ़ाने के लिए पूरी यात्रा के दौरान एक पवित्र ध्वज लेकर चलते हैं। ध्वज भक्तों की भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। भक्त ध्वज के साथ पैदल यात्रा करके खाटू श्याम के मंदिर तक जाते हैं। लोग आमतौर पर रेंगस से खाटू तक की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान लोग प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और भजन गाते हैं। फाल्गुन मेले के दौरान अधिकांश लोग यात्राओं में शामिल होते हैं, क्योंकि यह उनकी आस्था और आध्यात्मिकता का निर्माण करता है। तो बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय खाटू श्याम बाबा की।